आज से 2024 साल पहले जी उठा। सही है कि नहीं? पर एक मेथड चला है कि फेस्टिवल के रूप में मना रहे, लेकिन हमारे लिए तो यीशु में प्रार्थना कर रहा था सुबह ना, बहुत बड़े हैवी बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा था, है ना। प्रार्थना करते करते कुर्सी में बैठा तो मेरे घुटने ढीले पड़ जाता, मैं नीचे गिर जाता, है ना। कई बार यीशु मसीह की प्रार्थना आप नहीं जानते कि जब वो अंत में कैसी प्रार्थना करता था, उसका पसीना खून के समान गिर रहा था, है ना, ऐसा व्याकुल होके। तो ऐसी प्रार्थना बहुत बोझ, मालूम नहीं कि एक बोझ मेरे ऊपर परमेश्वर ने डाला है, और उस बोझ को पूरा करने के लिए मैं जानता हूँ कि प्रार्थना नहीं करूँ तो ये कभी नहीं संभव है। बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। हालेलुया। जो कुछ बातें बड़ी बोझ की है, बड़े डिसिप्लिन की है, पर तो परमेश्वर डंडे पर मारेगा, और बोल दूं तो तुम डंडे मारोगे। फंसा कि नहीं फंसा? परमेश्वर का दास की सेवकाई बहुत मुश्किलों से रहती है, आप नहीं समझ सकते उस चीज को। सिंपल ऐसे सेवा करना ठीक है, चर्च में एक ड्यूटी देती, पेमेंट मिल गया, वो एक अलग आप कर सकते हैं, लेकिन सीरियस प्रभु की सेवा मतलब प्रभु जो बोलता है वो जाके दुनिया को बोलना आसान नहीं है। आसान? हालेलुया। एक भाई ने एक दिन फोन किया ना, लक्ष्मण भाई, है ना, लक्ष्मण भाई एक मिनट इधर आ जाइए, दौड़ क्या दिया। मैं प्रेयर में था, अभी मेरा डिसिप्लिन है प्रार्थना में, बहुत सारी बातें डिस्ट्रैक्शन आते हैं। मैंने जो विजन देखा है डूंगरपुर के लिए, हमारी सेवकाई के बैनर सिटी में लगेंगे। हालेलुया। अरे यार कैसे हो सकता है? हो सकता है। आप प्रार्थना करोगे तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, पर इतना आसान भी। हालेलुया। कोई काम मुश्किल नहीं है पर आसान भी, लेकिन हम प्रार्थना करें तो प्रभु कर सकता है। मेरे नहीं, आपको भी प्रार्थना करनी होगी, आपको भी प्रार्थना करनी होगी। तो प्रार्थना में रहता हूँ, भाई साहब का फोन आया ना, आपके बेटी का बेटा बीमार हो गया था, है ना। दिन में तो इनका बेटी का बेटा बीमार हो गया था, तो दिन में लेके आए थे, और मैं प्रार्थना करके करके थोड़ा सा शायद रेस्ट ले रहा था और सो रहा था, उसी टाइम में शायद वो आए थे। तो प्रभु की दासी नीचे आई, उनसे बात करके प्रार्थना की, लेकिन वो मेरे को बोलने आया कि आपको भी आना पड़ेगा। तो फिर मैं उठ करके आया और प्रार्थना की, और ये गए। जैसे ये घर गए तो बेटा तो ठीक हो गया और बेटी बीमार, मतलब उसकी माँ बीमार हो गई, इनकी बेटी बीमार हो गई, ऐसा ही हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ, उसको क्या हो गया था? जी घबराना, और बिल्कुल मतलब होश में नहीं रहती, दांत बैठ गए थे, दांत बैठ गए थे ऐसे बोले। तो इन्होंने तुरंत फोन किया कि अभी की अभी आपको मेरे घर, मैं कभी मना नहीं करता, सच में बहुत पुराना विश्वासी है, कोई नहीं जाते अब साथ में, कभी मना नहीं करता हूँ। रात की एक बार इन्होंने कॉल किया था, रात के 4 बजे भी गया था मैं आपके लिए। हालेलुया। अकेला उठ के गया था मैं रेलवे कॉलोनी में, कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, पैसा हो ना हो मैं किसी भी हालत में जाता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने इनको यूँ कहा, आज मैं आपके घर नहीं आ सकता, पहली बार ऐसा। तो आपको लगा होगा क्या, है ना, ऐसा कई बार होता है। ऐसा नहीं लगा, पर आपने कहा कि आधा घंटे में आपकी बेटी ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। हालेलुया। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं, अरे यार पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं होता था तो रात को आ जाते थे, अब तो इनकी फैसिलिटी आ गई, अब नहीं आ सकते। लोग ऐसे ही बोलते हैं। हमारे गाँव में मैं जाता हूँ तो किसी के घर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो वो बोलता है यार पहले तो तू पहाड़ पे भी आ जाता था, लेकिन अब तू आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले था, मेरा मन वैसा ही आज है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हाई लेवल में जाती है, तो मुझे अपने आप को भी डिसिप्लिन करना होता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना में था, प्रभु क्या करूं, मैं दौड़ के जाऊं क्या? परमेश्वर ने कहा स्टॉप, नहीं जाएगा। तो उनको बोल दे कि बेटी आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, है ना। और मैंने आपको ये भी बोला था, मेरे आने से ज्यादा मेरा यहाँ बैठना आपके लिए फायदा होगा। मैं आऊंगा, उससे ज्यादा यहाँ बैठा रहूंगा, वो आपके लिए जल्दी काम। हालेलुया। विश्वास किया इनकी बेटी ठीक है, ताली बजाए परमेश्वर। बातें हो सकती है, लेकिन 4 बातें मैं आज शाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बात तो ऐसी है कि प्रभु ने कहा, पर मैंने यूँ कहा मैं नहीं बोल सकता हूँ परमेश्वर, अभी ये बात इनको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा
तुझे बोलना ही, मैंने आपको कहा ना, परमेश्वर की ना सुने तो परमेश्वर मारेगा, और आप परमेश्वर की सुन ले और आपको बोल दे तो आप क्या करोगे? मारोगे। मारोगे? नहीं मारोगे? मारोगे। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहता हूं, इधर परमेश्वर मारेगा, इधर पब्लिक मारेगी, तो मेरे किधर जाना? किधर जा सकता हूं? हाँ, परमेश्वर की ओर जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? इसका एक रीजन है, आप मारोगे तो परमेश्वर संभालेगा। सही है कि नहीं? आप सारे उठ जाओ और परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो आप मार नहीं सकोगे, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। लेकिन परमेश्वर को छोड़ के इतनी पब्लिक देख के मैं आपकी ओर हो जाऊं तो आप भी मारोगे और परमेश्वर भी मार डालेगा। हालेलुया। इसलिए मुझे बोलना होगा, बोलना होगा ना, क्या नहीं बोलना होगा? यीशु मसीह जी उठा, सब जानते हो, हर साल कहानी पढ़ते हैं, मरियम को कब्रिस्तान गई थी और यीशु मसीह कब्र खाली थी, है ना? हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के शिष्यों को भी यीशु मसीह ने दर्शन दिया। यीशु मसीह के शिष्य कितने थे? हाँ, किसी को पता नहीं, जोर से बोला यार, कितने थे? 12 लोग थे। कितने लोग थे? लेकिन एक तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, पकड़वा के घर जाके फांसी खा के खुद मर गया। हुआ कि नहीं हुआ? रहे कितने? 11 रहे। 11 में भी 11 पूरे नहीं थे, एक पकौड़ी खाने गया। आप बोले यार उस समय पकौड़ी मिलती थी क्या? मिलती थी, पानी पकौड़ी सब मिलती थी। हालेलुया। और 10 जने जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में उतर आया कि बेटा मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। और जब उन्होंने कहा, 10 ने कहा ठीक है हम दुनिया में बताएंगे, और एक व्यक्ति जो पकौड़ी खाने गया वो व्यक्ति वापस आया, वो बोला, उन्होंने बोला कि भाई साहब यीशु मसीह जी उठा है। तो उसने क्या कहा मालूम है? मैं विश्वास नहीं करता, मैं ऐसी बातों में विश्वास। तो क्यों विश्वास नहीं करता है? कि जिस दिन संगति करनी थी ये बाजार घूमने गया था और उसको यीशु मसीह मिला, लेकिन वो थोमा, उसका क्या नाम था? ये मत पूछना बाद में कि पकौड़ी खाने गया, वो कहाँ लिखा था, है ना? कुछ बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूँ, हाँ, ठीक है? आपको समझना है कि जिस दिन प्रार्थना का दिन था वो था नहीं तो गया कहाँ था? यही बात हुई ना। तो वो है, बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा, बोला मैं तब विश्वास करूंगा जब तक यीशु मसीह के हाथों में जो खीले टोकी गई थी उसमें अंगुली डाल के देख नहीं लो, तब मैं विश्वास। तो यीशु मसीह फिर उसको दर्शन देना पड़ा और बोला थोमा तू संदेह मत कर, तू क्या कर? विश्वास कर कि मैं क्या हूँ? जीवित। और वही व्यक्ति इंडिया में आया। वही व्यक्ति कहाँ पे आया? इंडिया में। भारत में आया। भारत में हमारा आत्मिक पिता वही हुआ, है ना? वो संदेह करता था तो हम भी कैसे मालूम है? जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास, है ना? तो मैं परमेश्वर से कहा कि प्रभु हम तो इंडिया में रहते हैं और आपका दास ही ऐसा था तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? वो बीज ही ऐसा गिरा है तो क्या कर सकते हैं? तो जब कभी हम प्रार्थना में जाते हैं तो तू शुरुआत में चमत्कार करना, बीच में भी चमत्कार करना, लास्ट में तो मिरेकल करना, ताकि लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़े। कुछ दुष्ट आत्माएं कोई ऐसी उपस्थिति की बातें होती है, लास्ट होती है, तो शुरुआत में आपका मन स्थिर नहीं रहता है। मैं जो बोलने वाला हूँ आपका संदेह ही रहेगा कि क्या मालूम ये बातें सही होगी कि नहीं होगी। पर जब आप परमेश्वर का उपस्थिति, उसका हाथ देखते हो, आपके माइंड स्थिर हो जाते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है। हालेलुया। ये बात मैंने प्रभु को कहा था, इसलिए वो जस्ट आप प्रार्थना करते हो, मुंह खोलते हैं, अपना प्रमाण देता है कि मैं तेरे। हवा दिखती है आपको? बोलो भाई, हवा दिखती है? हवा दिखाई दे रही? तो कैसे पता बोलता है हवा है? महसूस। हवा दिखती, प्रभु की उपस्थिति आपको दिखती नहीं है पर महसूस होती है कि वो प्रभु आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में से 2 सिंपल गवाही बताऊंगा मैं, इसके बाद कुछ ऐसी गवाहियां है जो आज होती है, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 4 बातें मुझे आपको बोलनी है, चाहे मारो या कुछ भी करो, मुझे बोलनी है तो शायद मैं बोलूंगा उसको। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे प्रमाण हैं कि यीशु मसीह जी उठा। किसने कहा? यीशु मसीह के लोगों ने। लेकिन एक
यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। दुनिया में दो लोग होते हैं हमारे लिए, एक मित्र होता है और एक कौन होता है? दुश्मन। बोलो मेरे साथ, एक मित्र होता है, एक दुश्मन होता है। होता है कि नहीं होता है? और दोनों की एक विशेषता है। एक विशेषता आप बताओ, एक विशेषता मैं बताओ। मित्र की एक खास विशेषता क्या होती है? हाँ भाई, दोस्त है कि नहीं कोई? बनाओ नहीं हो तो हाँ हाँ बोलो भाई, पोपट भाई बोलो। मित्र की एक खास विशेषता, बोलो उधर से बोलो, माइक तो बोलो, आगे जाने की दिक्कत हो रही है। दुश्मन आमने सामने बात करते हैं, हाँ मित्र होते हैं पीछे से धोखा। सही बात है, सही बात है भाई। इसने बोला मित्र क्या करता है? ऐसे बोला क्या सुन रहे हैं लोग? तुम ठीक उल्टा सुनते हो। परमेश्वर ने सिर पकड़वाया, शैतान पूंछ पकड़े, सिंपल है ना? उसी चीज को वो नकल करता है। हाँ अभी से आप भूल गए क्या बोला भाई? एक बार जोर से बोल दीजिए, क्या बोला? भूल गई है, थोड़ा माइक सही करो यार। जो मित्र होते हैं, जो पीछे से वार करते हैं, पीछे से वार करते हैं, और दोस्त होते हैं सामने से करते हैं। वो सामने से करते हैं। हाँ हालेलुया। एक उसको अच्छे से समझने के लिए बहुत वेरी ताली बजाओ इसके लिए। समझने वाली बात है, मेरे लिए भी समझने वाली बात है। मित्र सामने नहीं आते हैं तो आप कैसे समझोगे मालूम है? बिच्छू और सांप देखा, सांप और बिच्छू समझते? कितनों ने सांप देखा? वो वार कैसे करता है? कैसे करता है? कैसे करता है भाई? काटता कैसे? पीछे से करता है आगे से? आगे से ना। और बिच्छू पीछे से करता है, बहुत खतरनाक होता है। सामने करता है वो खतरनाक ही होता है, लेकिन और ज्यादा खतरनाक होता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि मित्र और शत्रु, एक एक विशेषता इन्होंने बताया कि मित्र पीठ के पीछे बोलता है, हाँ ऐसे ही, और शत्रु मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ क्योंकि अभी कोई बहुत सारे पॉइंट कठिन हो जाता है। मित्र आपको आपकी सच्चाई कई बार नहीं बताएगा, पर जो दुश्मन है मुंह पे बोलेगा। सही है कि नहीं? तुम प्रेम किससे करते हो? मित्र से करते हो। पर यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं से प्रेम करना, क्योंकि शत्रु सही बात बताएगी। आप मतलब आपका कान टेढ़ा है, कोई बोल सकता है? दोस्त बोलेगा मेरा कान कैसा है? बहुत अच्छा है बोलेगा। बिल्कुल टेढ़ा है लेकिन वो नहीं बोल सकता है। लेकिन उसका दुश्मन अरे तेरा कान तो टेढ़ा है बोलेगा वो। सही है कि नहीं? तो दुश्मन भी कई बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सच्चाई बताते हैं। तो मित्र की बात आज नहीं सुनेंगे, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, एक तरह के प्रभु के विरोध है, उनके मुंह से सुनेंगे कि यीशु सच में जी उठा। अब आप कहोगे, किसी को मैं बताता हूँ, मुस्लिम से एक दिन बात कर रहा था कि किसने कहा यीशु मसीह जी उठा? वो बोल, मैंने कहा मेरी बाइबल में लिखा है। बाइबल में किसने कहा? मरियम ने कहा, यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा। तो बोला यार वो तो प्रभु के ही लोग हैं, उसकी बात बोलेंगे ना वो तो। उसके दुश्मन क्या कहते हैं? मैंने कहा दुश्मन भी ये गवाही देते हैं यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। ये बाइबल में सटीक प्रमाण मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की किताब 27 अध्याय 62 से 66 पर पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। 62 से इसकी शुरुआत से 62। हाँ हालेलुया। जल्दी ध्यान देना आप। हाँ हालेलुया। ध्यान नहीं दोगे तो 17 बातें बीच में बोलनी पड़ेगी, है ना? तो आप ध्यान देना। हाँ पढ़ो।
दूसरे दिन जो तैयारी के दिन बाद का दिन था, तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो राज्यपाल से परमिशन लिया था लोगों ने, और राज्यपाल को पता था कि ये व्यक्ति धर्मी है। रात को उसने निर्णय लिया था, बाइबल कहती रात को उसकी पत्नी को सपना आया था कि ये व्यक्ति धर्मी है, तू हाथ मत डालना नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन फिर भी पब्लिक का जोर था, उसने साइन कर दी और कहा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। और उसने बाहर जाके, बाइबल कहती है कि कटोरे में लोटे में पानी लेकर के अपने हाथ धो दिए कि मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। और जैसे उसको मारा गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, कब्रिस्तान में रख दिया। रखने के बाद ये जो प्रधान याजक लोग हैं, फरीसी हैं, वहाँ के धर्मगुरु, वहाँ के बहुत ज्ञानी लोग पिलातुस के पास वापस गए। किसके पास वापस गए? पिलातुस कौन था? राज्यपाल था। कौन था? हाँ, पढ़ेंगे ऊपर, उसको करो, डाउन करो, 63 निकालो। अरे वो जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले, यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रख दिया। रखने के बाद राज्यपाल के पास वापस गए और जाकर के क्या बोलते मालूम है? हे महाराज। कौन बोल रहा है? ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? महाराज कौन बोल रहा है? आधे दिन में प्रार्थना करने जाता है तो महाराज हमारे लिए प्रार्थना करना होता है। उनको बोल देता भाई महाराज मत बोलना मेरे को। हालेलुया। हाँ पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो। हे महाराज, हमें स्मरण है कि वो जो फरीसी थे, यहूदी थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, वो लोग राज्यपाल के पास जाके बोलते हैं, हे महाराज, हमें स्मरण है कि हमको याद है कि उस भरमाने वालों ने, उस भरमाने वाला कौन है यहाँ पे? ये किसको बोल रहे हैं? ये भरमाने वाला यीशु मसीह को बोल रहे हैं। वो बोल रहे राज्यपाल के पास जाकर के कि हे महाराज, हमने उस भरमाने वाले के मुंह से ये सुना था कि तुम मुझे मार दोगे, तीसरे दिन मृत्यु में से मैं जी उठूंगा। ऐसा उसने बोला था। इसलिए ऐसा करो कि जहां पर कब्रिस्तान में यीशु मसीह को रखा गया है, तुम परमिशन दो कि वहां पर हम कुछ पुलिस वालों को, रात कब्रिस्तान में कौन ड्यूटी करेगा? आप करोगे? कल मैंने बताया था नहीं कर सकते आप, है ना? तो उन्होंने कहा कि थोड़े से पुलिस वाले भेज दो। सरकार से बात करी कि कब्रिस्तान पर क्या दिया जाए? पहरा किया जाए। रात और दिन पहरा करो कि ये जी उठे नहीं, जी उठे तो भी इसको मार देना, पत्थर डाल। ऐसे ही बोलेंगे ना, जी उठा तो भी इसको क्या करना? मार देना। एक बार ऐसा हुआ, एक सच्ची घटना है। एक बार हम लोग मर जाते, लोग मरते नहीं मरते, तो गांव में क्या करते? जलाते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, अधिकांश जलाते हैं ना। तो एक आदमी मर गया किसी गांव में, शमशान घाट पे ले गए और सब वो लकड़ी तैयार करके इसके ऊपर रख दिया, और अचानक उसका जान वापस आ गई, जी उठाओ। बोलता है कि अरे यार कहाँ लेके आ गए तुम, है ना? तो वो जैसे वो जी उठा तो गांव वाले सारे मिलके वो जो लकड़ियां थी ना, वो भाई भूत उठा करके मार मार के जिंदे आदमी को मार के जला गया, क्योंकि वो शमशान घाट में उठा। इसलिए घर पे उठता तो शायद नहीं मारते, शमशान घाट पे उठ गया, इसलिए वो समझे कि क्या है। तो शायद मैं सोचता हूँ कि इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा कि जब ये जी उठे तो भाई पत्थर मार मार के वापस अंदर डाल देना। हालेलुया। और भाई साहब, वो इंसान नहीं है, वो कौन है? परमेश्वर है। उसको बांध सकते हो तुम? नहीं बांध सकते। फिर आगे जल्दी करो, इसको पढ़ो, इसी आयत को थोड़ा पढ़िए। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। फिर आगे जल्दी 64। अतः आज्ञा देगी तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए
और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। इनको मालूम था, जिन्होंने चढ़ाया था ना, इनको नींद नहीं आ रही थी। आपको मालूम है यीशु मसीह के लोगों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन परेशान करने तो रात को उनको नींद नहीं आती। हमारे एक व्यक्ति था, बहुत पहले मतलब है ना, अभी तो हमारे गांव में सब जगह रिवाइवल है, यीशु मसीह के नाम से कोई डर नहीं है ना, पर हम जब नए नए विश्वास में थे तो बहुत डराते थे। गांव का उप सरपंच, सचिव, पटवारी सारे मिलकर के घर घर घूमते थे। तुम्हारे कर रहे हैं क्या? कोई कह रहा था मेरे को कल परसों एक दिन कोई बता रहा था कि सब मना कर रहे हैं, डरने की जरूरत। तो एक व्यक्ति घर आके धमकी देके गया कि ये यीशु मसीह की तस्वीर उतार देना, ऐसा कर देना, नहीं तो हम आपको मार देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मार देना। जैसे ही घर गया उसकी भैंस मर गई, बड़ी बहुत महंगी थी है ना। जब मर गई तो उसकी पत्नी लाठी लेके उसके पीछे पड़ी कि तू दूसरों के घर में करने गया है, हमारे घर में नुकसान कौन भुगतेगा। और उसने कहा कि भाई जो कुछ भी करो हम आपको रोकेंगे। परमेश्वर को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आपको डरना नहीं है, अकेला खड़ा रहना है, और आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। ये बोले कि शिष्य ऐसा नहीं कि चुरा ले जाए। अरे भाई वो 10 तो शिष्य थे, 11 थे, वो तो डर के मारे घर में घुसे हुए थे कि वो कभी कब्रिस्तान पे आके उसकी लाश को ले जा सकते हैं? कभी नहीं ले जा सकते। लेकिन वो ऐसा बोले। फिर जल्दी पढ़िए 65। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहुरे तो है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारे पुलिस कर्मी आपके अंडर में है ना, तो क्या जाओ और अपनी समझ के अनुसार क्या करो। वो तो वैसे ही गुस्सा था राज्यपाल को, यीशु मसीह जी उठा तो मेरी भी खैर है ना। तो उसने कहा कि तुम अपनी रखवाली करो, जाके पुलिस वालों लगा दो। फिर क्या हुआ? जल्दी करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगा दी, कब्र की रखवाली की, सील लगा दी, किसको कोई खोल नहीं सकता है करके। और उसकी रात दिन क्या करने लगे? हालेलुया। कितना पहरा देंगे पुलिस वाले, कितना पहरा देंगे? नहीं कर सकते। और बाइबल कहती आगे इसी का 28 का 11 से 15 तक पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें वो बोलूंगा, बाइबल से ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, इसलिए आप ध्यान देना। वे जा ही रही थी पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। अभी क्या हुआ मालूम है? ये पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? और ऐसा हुआ कि जैसे रविवार का दिन आया तो रात में ही बाइबल कहती है सुबह में एक बड़ा भूकंप हुआ। पढ़ना मत्ती की किताब 28 अध्याय 1 से 10 तक वहां पर लिखा हुआ है। एक बड़ा क्या हुआ? और जैसे ही भूकंप हुआ तो जो पहरुए थे, जो गार्ड लगाए गए थे, जो पुलिस वाले थे, सारे गिर के बेहोश हो गए। इनको पता ही नहीं है यीशु मसीह जी उठ के बाहर निकल गया। हालेलुया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही यीशु मसीह जी उठा तो ये पुलिस वाले जिन्होंने रखे थे उनके पास दौड़ के गए कि भाई साहब सच में यीशु मसीह क्या हो गया? जी उठा। तो वो बोले कि यार तुम क्या कर रहे थे? इसको निकलने नहीं देना था। तो बोले भाई ऐसा हुआ, वहां तूफान आया, वहां पर भूकंप आया, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। हम तो बेहोश हो गए, हम तो मरे जैसे हो गए, और ज्यादा साहस करते तो हम क्या हो जाते? मर जाते। तो वो पुराने जो लीडर थे ना, वो क्या बोले मालूम है? कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं है यीशु मसीह जी उठा। किसको पता है अभी? इन पुलिस वालों को ही पता है। तो उन्होंने सहमति करी, उन अधिकारियों ने यूं कहा कि देखो भाई वो उठ गया है तो उसको रहने दो, लेकिन दोनों ने सहमति की। पुलिस वालों को कहा कि हम आपको पैसा देंगे। क्या देंगे? अरे भाई
पैसों में पुलिस वाले आ जाते हैं। सॉरी यार, कोई पुलिस वाला है तो नहीं अभी? हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम यीशु मसीह के टाइम से पड़ा हुआ, सही है कि नहीं है? मतलब पुलिस क्या, नेता क्या, कोई भी उसको बोल दो 1 करोड़ दे दूंगा, वो बोले तेरे को आने की भी जरूरत नहीं, सब निपट लूंगा मैं। होता है कि नहीं होता है? ईमानदार है ही नहीं कोई। तो यहाँ पर ये हुई कि इन जो लीडर लोग थे उस शहर के, उन्होंने कहा कि भाई देखो, सिपाहियों को कहा, बहुत पहले तो पैसा दिया, पैसा उसकी आंखें बंद कर देता है। नीति वचन की किताब में लिखा है, किसी को आप रिश्वत देते हो तो उसकी आंखें अंधी हो जाती है, फिर कुछ भी कर सकता है वो, सही है कि नहीं? रिश्वत अंधा कर देती है उसको। तो ये उन्होंने पैसा देकर के बोला कि भाई बोलना नहीं, फिर आगे चल। यह कहना कि, क्या कहा उन्होंने? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये बात उन्होंने बताई। क्या कहा? उनको पैसा दे दिया, क्योंकि पुलिस सरकार कहेगी कि तुम क्या कर रहे थे, तो ले भाई पैसे दे रहा। इतना बोल देना कि साहब हमको क्या आ गई थी, नींद आ गई थी, और उनके शिष्य आके डेथ बॉडी को लेके क्या हो गए हैं। ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ, झूठ बोले पैसा लेकर के। फिर आगे, और यदि यह बात, प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? पुलिस वालों ने कहा यार किसी को पता चल गया था हमारी तो नौकरी जाएगी। पता ही नहीं होता है। यदि ये बात पता चली कि वो सच में जी उठा है और हमने आपसे पैसे लिए तो हमारी नौकरी तो गई। तो वही बोल रहा है कि ये बात यदि हाकिम के पास पहुंचेगी तो हम क्या करेंगे, तो वो भी उन्होंने रास्ता बताया। हाँ पढ़ेंगे। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, तो हम उसे, हाकिम मतलब एसपी टाइप का है ना? एसपी को पता पड़ा कि थानेदार ने गलती की है तो वो तुरंत सस्पेंड कर सकता है। तो उसने बोला एसपी तक या हाकिम बड़े अधिकारी तक ये बात जाएगी तो वो बोले हम उसे क्या करेंगे, समझा लेंगे, तेरी नौकरी की टेंशन। और ये बात झूठ बोली उन्होंने, और बाइबल कहती है, आगे बोलो इसको, आगे बोलो। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक वहां जाके उनको ये कहो, आप विश्वास करते हो, लेकिन वो जो उनके पुलिस वालों ने सिखाया था, उन्होंने सरदारों ने सिखाया था, वही बात आज तक वो मानते। हालेलुया। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वो गार्ड कर रहे थे, सिक्योरिटी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह क्या हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी उठा है, बोलो मेरे साथ, यीशु जी उठा है, आज जिंदा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक और दुनिया में रहा। कितने दिन तक? मैं दोस्तों सारे पढ़ूंगा नहीं, मैं टाइम हो जाएगा, पर मैं आपको बोला 40 दिन तक रहा। इसके बाद बाइबल कहती बादलों के साथ वो स्वर्ग में गया। कहाँ गया? स्वर्ग में जब हम कभी जाएंगे तो 3 आदमी स्वर्ग में शरीर में आपको मिलेंगे। कौन कौन है मालूम है? हाँ, मूसा मर गया, इधर ही पृथ्वी के ऊपर मरा। 3 व्यक्ति ऐसे सेम शरीर के अंदर स्वर्ग में गए, और वो व्यक्ति वापस शरीर में कभी कभी मुसीबत हो जाती तो मिलने भी आ जाता। एलिया कौन? जिंदा गया है स्वर्ग में। और एक बार यीशु मसीह की मृत्यु नजदीक थी, बहुत निराश हो गया तो एलिया उसको वापस मिलने आया। मरे हुए आते हैं नहीं आते? आते हैं। ये सब्जेक्ट कभी मैं छूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ यीशु मसीह, एलिया और एक हनोक, बाइबल में एक हनोक करके था, तीनों व्यक्ति शरीर में स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु वहां गया है और यीशु मसीह वापस आने वाला। अभी शरीर में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा में हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया।
एक कोरस गाऊंगा मैं, 2 लाइनें, आपको अपना मन परमेश्वर क्यों लगाना और ऐसा भूख और प्यास आपको लगानी है अंदर कि प्रभु मुझे भी दर्शन दो। आपको लगता है प्रभु जी उठा दो, कम से कम मुझे भी मिल जाए एक दिन, ऐसा होता है अंदर आपको? कितने लोग दर्शन चाहते हैं? तुमको एक बार मिल गया तो इधर कभी नहीं हो गया। सच है, यीशु ने दर्शन दिया तो क्या करने आओगे आप? सही है ना? फिर तो प्रभु बोलेगा भाई इस्राएल के अंदर जा, इन यहूदियों को आज तक पता नहीं, उनको कह दे कि यीशु मसीह क्या हो गया है, आपके लिए रास्ते बन जाएंगे। एक दर्शन आपकी जिंदगी बदल के रखता है। कितनों को दर्शन चाहिए? वापस हाथ उठाओ। सच में चाहिए? सच में? तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। 4 बातें जो मैं आपको बोलने वाला हूँ शायद वो इसके अंदर आपके हो जाएगी, लेकिन एक कोरस आपको गाना होगा। जुबे से बाढ़, जुबे से, सुबह से शाम किसकी बाढ़ जोते हो? हाँ? प्रभु की नहीं जोते हो। ये आज ही ईस्टर है इसलिए जो रहे हो, इतने लोग तो आज ही आए हो आप। हालेलुया। जुबे से बाढ़, जुबे से बाढ़, प्रभु तारो भक्त। मतलब चलते फिरते उठते चलते आपके अंदर एक ही हो कि प्रभु मुझे मिल जाए, और उसको प्रभु दर्शन देगा। हर किसी को प्रभु दर्शन नहीं देगा। 2 लाइनें गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आप अनपढ़ हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप डिग्री वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, दर्शन मिल गया वो व्यक्ति सबसे आगे हो। पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं लगता उसको। हालेलुया। जुबे से बाढ़, जुबे से बाढ़, प्रभु तारो जुबे से बाढ़, जुबे से तो मुझे जरूर, और उसके लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री कुछ भी आपको पाना है तो कुछ बातें करनी होगी, और उसके अंदर आपको वो काम करना होगा। मैं 4 बातें आपको बताऊंगा, लेकिन एक गवाही मुझे याद आ गई। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कितने लोग जानते हो? देखा कब गए थे? हाँ, पास में यार, पाकिस्तान तो अपने इंडिया का ही था, है ना? अभी थोड़ी देर में अलग हो गया है, लेकिन हमारा देश, पड़ोसी देश। एक दिन मैं एक फोटो देख रहा था पाकिस्तान का, वहाँ पे भी बहुत सारे चर्च बनाए, अपने लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मेरे अंदर भी हुआ कि प्रभु एक बार तो जाना है मुझे, है ना? अभी बहुत सारे कामों से फ्री हो गया, बस अभी मेरा सब कुछ बना के तैयार है, बस किसी भी देश में जाने के लिए, है ना? हालेलुया। कोई टेंशन नहीं है। कलीसिया बहुत सारे लीडर खड़े हो गए, वर्शिप टीम खड़ी हो गई है, प्रचार करने वाले भी हो गए, तो मैं कभी कभी टाइम निकाल के जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। पाकिस्तान के पास में पहले इधर जाता है, अभी शायद ट्रेन भी चालू है, कई देशों में ट्रेनें चालू कर दी है, तो अपन जा सकते हैं। हालेलुया। पाकिस्तान के अंदर अभी की एक गवाही है, एक लड़की, मुस्लिम लड़की परमेश्वर में है, बहुत दुखी थी, जवान लड़की। अब मालूम नहीं कि उसका क्या दुख था, बहुत जब उसको मिलेंगे तो मैं सारी बात करूंगा कि क्या तकलीफ थी, लेकिन मैंने उसकी गवाही सुनी कि बहुत तकलीफ, और घर वाले भी, घर में परेशानी, बाहर परेशानी, बीमारी, तकलीफ। तो वो प्रभु से कहने लगी, कहीं बाइबल उसको मिली और उसको पता चला कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, एक जिंदा परमेश्वर है। तो अपने रूम में ऐसे प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, एक बार तो मुझे दर्शन, बस मैं थक चुकी हूँ, मैं मरने ही पर हूँ, पर एक बार मुझे दर्शन। तो बोला, शैतान बोला होगा,
मरने के बाद देख लेना ना, अभी क्या करना है, मरने के बाद तो देखेंगे ही देखेंगे। तो उस लड़के ने जिद की, नहीं प्रभु, मरने के बाद तो मैं तेरे पास आ ही रही हूँ, पर मैं इस धरती के ऊपर तुझे देखना चाहती हूँ। हालेलुया। और आपको पता, एक मुस्लिम लड़की के लिए यदि यीशु मसीह दर्शन दे देगा, जान खतरे में पड़ जाएगी उसकी। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, सच में यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। आपको दे सकता है यार, मुस्लिम लड़की को दे सकता है तो एक विश्वासी लड़की को क्यों नहीं दे सकता है? तुम दावा करो, घोषणा करो कि प्रभु तू उनको दे रहा है, मैं तेरे घर का हूं, तो मुझे पहले बोलना चाहिए। सही है कि नहीं? पर हमारी जैसी भूख है नहीं, उसकी बहुत भूख बढ़ गई और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया, उसके मम्मी पापा को बोले कि यीशु मसीह ने दर्शन दे दिया है। अल्लाह नहीं, यीशु जिंदा है। क्या कहा उसने? अल्लाह होता है ना, उसने कहा पापा अल्लाह अल्लाह रहने दो, यीशु क्या है? जिंदा है। बंद कर। मुस्लिम वेरी कट्टर होते हैं, कभी भी मुस्लिम से बात करो तो तर्क वितर्क मत करना, वो कभी नहीं मानेगा। मैं कर चुका, इवन मस्जिद में बैठ के भी, चाय पी के भी सुसमाचार सुना, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उल्टा मेरे को उसके शुक्रवार को मस्जिद में बुलाने लगा। हालेलुया। पर परमेश्वर काम करे तो वो झट से बदलेगा, क्योंकि वो अंधा है। वो क्या है? तो लड़की ने बोला पापा मम्मी यीशु मेरे रूम में आए। तो वो बोले पागल हो गई क्या? हमारे कितने अभी तक तपस्या कर रहे हैं, अल्लाह आज तक नहीं मिला और तुझे यीशु मसीह मिल गया। उस लड़की के ऊपर उन्होंने विश्वास, ये बात उनके लीडर तक गई। तो बोले कि हमारी लड़की तो बोल रही यीशु मसीह दर्शन दिया है। तो बोले ये पागल हो गई, इसको घर से क्या करो। और उनके आज भी ऐसे कट्टर है, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं। जयपुर में एक मुझे मिला था, तो बोला कि यीशु मसीह को मानने के बाद जवान लड़का घर से निकाल दिया गया, आज तक घर नहीं गया होंगे। हालेलुया। और निकाल देंगे, अपने तौर भी ठीक है, मुस्लिम आपको काट डालेंगे, लेकिन उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक प्रभु न करे। हालेलुया। इस लड़की को घर से निकाल दिया, मम्मी पापा को दया भी नहीं आई, रात की 12 बजे घर से निकाल दिया। तू निकल अभी, या तो यीशु मसीह को छोड़ दे या तो घर से। वो अपने रूम में, उसकी आदत पड़ी हुई थी, यीशु मसीह बात करते थे, अपने रूम में वापस गई, जाके कहा ए प्रभु। एक बार रिलेशन हो जाता है ना, तो फिर वो धड़ाक से आता है, बोलते यीशु मसीह आए, एक बार उसका रिलेशन हो जाना चाहिए। तो बोला कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे माता पिता मुझे निकाल रहे। यीशु मसीह ने कहा निकल जा, माता पिता छोड़ दे मैं तुझे। और वो लड़की निकल गई 12 बजे, चौराहे पे जाके खड़ी। 12 बजे कौन गाड़ी मिलेगी, और रो रही, क्या करो प्रभु, कहाँ जाओ। अचानक एक टेम्पो आके खड़ा हो गया। आप सोचो, एक जवान लड़की चौराहे पे खड़ी है रात की 12 बजे, टेम्पो वाला आया, बोला बैठ जा मेरे टेम्पो में। लड़की बैठेगी? जोर से बोलो, बैठेगी? वो लड़की बोली परमेश्वर कहाँ फंसी है, ये टेम्पो वाला कौन है मुझे। जैसे ही उसने ऐसे देखा, कोई आदमी है करके देखा, जैसे ही देखा तो उसको एकदम स्वर्गदूत का जैसा देखा, है ना। और स्वर्गदूत का अनुभव था उसको, उसके रूम में आते थे, तो ये एंजल है। और फिर भी उसको डर लगा कि एंजल भी कभी कभी शैतान का रूप धारण। उसने कहा, अपने हाथ पे लिखा है, पतरस करके लिखा हुआ दिखा, है ना। मैं एक तरह का मतलब पतरस के रूप में एंजल हूँ। तो वो पतरस के बारे में वो लड़की जानती थी, एक ऑटो में बैठ जाती है और जहाँ जाना था वो स्वर्गदूत उस लड़की को पहुँचाता है। सेवा कर रही है। आज क्या कर रही है? मेरा तो एक दिन हुआ, एक बार पाकिस्तान जाऊं बात करो और आपके सामने गवाही लेने के लिए ला सकते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे से बहुत सारे अनुभव जब आप प्रभु में चलते हो। एक गवाही सुन रहा था, एक लड़की थी, मालूम नहीं लड़कियों की ज्यादा बात आ रही है, आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक जवान लड़की थी और जा रही थी, परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब जा रही थी तो एक ऐसा इलाका था, मतलब खराब लोग रहते थे, तो एक दारू पिया हुआ आदमी जोर से उसकी ओर आया, मतलब उसको पकड़ने के लिए आया, और वो कुछ भी नहीं कर सकती। एक लड़की क्या कर सकती है? उसने कहा यीशु तू मेरे साथ है। जैसे ही वो बोली तो परमेश्वर ने उस आदमी को उठा के 100 फीट दूर फेंक दिया। उसको मालूम हुआ यार इसके पास तो परमेश्वर की उपस्थिति, और जैसे ही गिरा और वापस उठा
तो परमेश्वर का सेवक बन गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब रास्ता बना देती। मतलब क्या होता है? रास्ता बन जाता, कट्टर से कट्टर परिवर्तित हो जाता, अद्भुत काम होते हैं। आपको एक ही कला में मेरे प्रार्थना के रूप में यही कह रहा था कि परमेश्वर मुझे किसकी जरूरत है? तेरी जरूरत है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं है। एक सेकंड के अंदर परमेश्वर कहां से कहां कर सकता है, पर आपको उसकी उपस्थिति और उसका दर्शन, उसकी सामर्थ्य की। अब आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और मिल गई तो फिर आपका कोई सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। पर यूं तो बहुत आसान है ये, लेकिन इतनी आसान नहीं। 4 बातें जो मैं आपको बताऊंगा। सबको दर्शन चाहिए भाई? सच में? तो मुझे मालूम नहीं थी कि आप बुरा मत मानो। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बोला है, बुरा तो नहीं मानोगे? जो बुरा माने वो कान में ईयरफोन डाल दे। मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर आके बोल ही नहीं सकता, पर आज बोलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको दर्शन चाहिए ना? मिलेगा। आपके रास्ते साफ हो जाएंगे, डूंगरपुर झुकेगा, अद्भुत काम होगा। पर आपको सिंपल बातें करनी है। नंबर 1, ये मालूम नहीं आपके कितनों का है, मैं हाथ नहीं खड़ा करने के लिए बोलूंगा, है ना? है तो थैंक यू, ना है तो भी थैंक यू। और प्रभु ने बोला है तो जरूर होगा इसके अंदर। हालेलुया। अपने शरीर पे क्या बनाते हैं? कुछ लिखते नहीं क्या? दिल बनाते, दिल तो सब जानते हो। कुछ आकृति बनाते हैं, नाम लिखते। कौन लिखता है इसको? इसको क्या बोलते हैं? टैटू। टट्टू। तो सही बोले? ऐसा रखा है, थोड़ा नाम सही रखते हैं इसका। टट्टू नाम रखा। क्या क्या जोर से बोले? टैटू। टैटू सही है। टैटू सब समझते हैं। प्रभु ने यूं बोला, इन लोगों को बोलना कि जितनों ने टैटू बनाए जिनके कारण मेरी उपस्थिति नहीं आती। हालेलुया। वो आपका मैटर है, करो ना करो, मैं बोल के फ्री हो गया। ठीक है, मेरा काम है, बोलना जरूरी है आपको। आप जानोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे? कौन बोलेगा आपको? मित्र तो कभी बोलने वाले है नहीं, है ना? शत्रु ही समझो, लेकिन सही बात बोल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों ने टैटू बनाए? हाथ खड़ा करो। नहीं करो भैया। हाँ, ईमानदार व्यक्ति है तो मैंने खड़ा करो। तो मैंने देखा नहीं आपको, ऐसा है क्या दौड़ क्या जल्दी आ सकती है। और किसने किया? खड़ा करो। ओके, खड़े जाओ। अब नंबर आएगा पूरा। अरे आप भी किया? खड़ा करो। आप हमारे वर्शिप टीम में, अरे यार आप भी हो। सारे वर्शिप टीम वाले टैटू लेके घूम रहे हैं। बहुत सही बात है, पवित्र आत्मा बोलता है। हालेलुया। अच्छा अच्छा, पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके लिए। इसने क्या हुआ भाई? यही बात होगी आपका टैटू। क्या बोले? इसके अंदर एक जादू का प्रभाव। मेरा माइक ही बंद कर दिया भाई। एक ही है, और कोई नहीं है क्या? और कोई है? दिल बनाया होगा, जान दे दूंगा, कभी नहीं देगा। तेरे लिए तो क्या नहीं करूंगा, नहीं करेगा ये। आपका भी है? निकलो भाई, आज प्रार्थना करेंगे। ये टैटू क्या भी है क्या? आज खोलता है पवित्र आत्मा। इसका कारण है कि यीशु जिंदा है। मेरा ऑपरेशन करके हालेलुया। कैसा टैटू है बताओ भाई?
कौन लिखता है इसको? कलर है ना? हालेलुया। दर्शन चाहिए? ये बंद करो। ये क्या करो? क्या बंद करो? हाँ, दूसरा प्रभु ने यूं बोला, डूंगरपुर में ज्यादा प्रॉब्लम है, दूसरी जगह नहीं। सब जगह है, वैसे तो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन डूंगरपुर में थोड़ा सा ज्यादा ही इसका प्रभाव है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, ताकि मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं बोलूँ मैं अलग, तो तुम तो एकदम दूर हो जाओगे, पत्थर लेके उठोगे, तो मैं किधर जाऊंगा? तो मैंने कहा बुरा तो मानना नहीं है, दर्शन लेना है आपको। एक बात बोली है प्रभु ने कल शाम को, ये टैटू ये सारी बातें आएगी इसी के अंदर, लेकिन दूसरी बात, बहुत सारे लोग गलत रिलेशन में हैं। सही है? सही है? अब तो आगे आना ही मत, उधर ही रहना। हाँ, यदि आपने ये बात खोल दी तो हस्बैंड एंड वाइफ फाइटिंग हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। परिवार जोड़ने में टाइम लगता है, तोड़ने में टाइम लगता है? नहीं। खत्म हो जाएगा। पर ये सीक्रेट है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, आप सब जानते हैं, पर उस रिलेशन से बाहर रिलेशन है। समझ रहे हैं? है ना? एक पति पत्नी शादी होती है तो वो पति पत्नी है, परमेश्वर ने जोड़ा है उनको। कहा है तुम कभी अलग मत होना, हमेशा साथ रहना। ऐसा किसने कहा है? परमेश्वर का प्रॉमिस है। माता पिता को भी छोड़ देना, पर तुम कभी अलग होना नहीं। दोस्त के जैसे रहना, बिल्कुल हर चीज एक दूसरे को बोलना। लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि नहीं है वो तो आप जानते हो, लेकिन प्रभु ने बोला है कि है। आपका क्या कहना है? नहीं? हाँ? अरे एक बात तो बोलो, भाइयों को क्या कहना है? ऐसा है तुम्हारे आसपास? तुम तो छोड़ दो, हम तो नहीं है, पर दूसरे तो है। ऐसा लग रहा है? जोर से बोल ही नहीं रहे। मैं बुलाऊंगा, अपनी बुलाऊंगा, मैं अपनी बुलाना मुझे। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको? ये रॉन्ग रिलेशनशिप आपको खत्म करनी होगी, नहीं तो ये रिलेशनशिप आपको खत्म करनी होगी। आपको दर्शन नहीं मिल सकता है, सब मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सब चीज मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको। हालेलुया। अभी एक चीज और है, कभी कभी यार ऐसी बातें मेरे मुंह से भी लाना उचित, मैंने प्रभु को कहा मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने बोला इसलिए। अभी विदेशों में बहुत जगह हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, वो तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन एक लेडीज के साथ गलत रिलेशनशिप है, एक जेंट्स का जेंट्स के साथ गलत रिलेशनशिप। विदेशों में कानून ने शादियां बता दी, शादी कर सकते बोला, एक आदमी के साथ शादी कर सकता है, एक स्त्री के साथ शादी। कितना खराब लग रहा है आपको? अखबार आप पढ़ते नहीं, बात देखो, कानून लेके आ गए। और ये पाप बाइबल कहती है, बाइबल के अंदर सदोम और अमोरा के अंदर था, और परमेश्वर ने ऊपर से एसिड की बारिश करके सबको मार डाला। मैं जानता हूं, मैं आपको नाम भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने आपको कहा आपकी प्राइवेट लाइफ को मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप मेरे लोग हो, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है, और ये रुकावट का कारण बने। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपना जीवन सही करना है, इसके बाद मेरे साथ खड़े होकर के हम सब मिलके लड़ेंगे, और सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बस इसको मैं आगे डीपली ले जा सकता था, लेकिन यही तक खत्म कर रहा। तीसरी बात, नशा। नशा समझ रहे हो? हमारे घर में विश्वासी भी कहलाते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा सब मिलता है, दारू भी मिलता है, ये आपको हटाना होगा। ये है, अभी बहुत सारे लोग, है ना, मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा,
टैटू के लिए खड़ा किया तो बीड़ी के लिए नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि ये आपके लिए हैवी रहेगा, निराशा का कारण होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कई लोग बाहर बीड़ी पी करके मुंह धो के अंदर आके बैठ जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? कई लोग तंबाकू बाहर फेंक के आए, कई लोग तंबाकू जेब में भी है। कोई नहीं बोल रहा, खड़ा करो। ये क्या है ना? दो खान तू एक क्यों खा रहा है ना? हालेलुया। पर ज्यादा बोलने से आप एक बात जानते हो कि प्रभु सब जानता है। सही है। पर इतना ईमानदार बनोगे तो भी आपकी सारी बेइज्जती हो जाएगी। तो घर जाके ऐसा डिसिप्लिन करो, आने वाले संडे से तंबाकू की पैकेट या बीड़ी अपने जेब में लेके कभी नहीं। जीना है कि मरना है? परमेश्वर के हाथ में पड़ गया तो मर जाएगा। जीना है तो सुधर। सही है। नशा घर से भी बंद करना है, अपनी जेब से भी क्या करना है? दर्शन चाहिए तो नहीं चाहिए तो करते रहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुए से पार, छुए से पार, छुए से पार, छुए से पार, छुए से तुम्हारा तो सही करो। वो कह रहा बीड़ी छोड़ने आ रहा हूँ यार, लेकिन नहीं बीड़ी कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम भी आ जाओ, बीड़ी भी रह सकते। ऐसा हो नहीं सकता है। एक चीज छोड़नी पड़ेगी, दूसरी मिलेगी, आप उससे भयंकर मिलेगी। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरी नहीं, कितनी बातें होगी? कितनी हुई अभी तक? क्या हुई? टैटू के टट्टू को बनाना, खत्म करो इसको। टैटू बनाते हो, शैतान टट्टू बनाता है। तो सही है कि नहीं? नाम भी इसने रखा होगा शायद, इसने रखा क्या मालूम। दूसरा क्या है? कलर रिलेशनशिप। यदि आप शादी हो गई है तो पति पत्नी साथ में रहो, नहीं हुई है तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। आधे लोग तो शादी से पहले मिलते, मैंने कहा शादी के बाद क्या करोगे तुम? सही है कि नहीं? रॉन्ग है ये। बाइबल कहती है तुम्हारा बिछोना निष्कलंक है। सारा रिलेशन खत्म करना है। आधे बोलेंगे कल से आना ही नहीं पड़ेगा। आगे जो लेवल है ना, बहुत कठिन लेवल है, मैथमेटिक्स है ना, सब पता पड़ जाएगा। तो तुम आओगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। इसलिए मैं बोलना बंद करना पड़ेगा। बोल दूंगा तो बंद तो नहीं हो जाओगे भाई, आना पड़ेगा। आपकी छाया आएगी, है ना? परमेश्वर कर सकता है। आपके पैर ही इधर चलेंगे, है ना? वो जादू टोने वाला बोलते नहीं, कोई भाग गया तो बोले यार कुछ जादू ऐसा कर दे कि वो वापस आ जाए, है ना? तो हमारा और पावरफुल जादू चलेगा, क्योंकि तुम बोलोगे कि मेरे पैर ही उधर जा रहे, उल्टे में उधर ही जा रहे। क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे। फिर हमारे पास रस्सी है, इधर खींचे, तुम उधर जा नहीं सकते हो। हालेलुया। रिलेशनशिप। और जिनकी शादी हो गई है उनके तो ठीक है, नहीं हुए वो भी सावधान रहना। ये सब खत्म हो जाएगा, शादी के बाद आपको पता पड़ेगा तुम रोगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा, शैतान आपके जीवन में काम करेगा। बड़े बड़े दुखी हैं, बंगले उनके, पति अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है, मैंने देखा। शांति नहीं है, शैतान ने खत्म कर दिया। रो रहा है, वो लास्ट में नरक में जाएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन प्रभु में रहो ना, तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको। हालेलुया। कई लोग विधवाएं हैं, या वाइफ मर गई है, या हस्बैंड मर गया, ऐसी भी कंडीशन होती है ना? तो बोले यार पाप तो होना ही वाला है। नो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको शादी करवा सकता है।
शादी करना गलत नहीं है, लीगल है, लीगल। अनलीगल रिलेशनशिप में जाना, शादी करो आप, कोई बात नहीं, 90 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शादी कर सकते हैं। पर गलत रॉन्ग में जाना परमेश्वर का गुस्सा है। हालेलुया। आप तो हंस रहे यार, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अखबार पढ़ो, 92 में एक व्यक्ति ने शादी की। 92 कितना होता है? 92 साल की उम्र में शादी की। भाई पार्टी रखी उसने, गलत तो नहीं किया ना? तो हम तो भाई हाँ ऐसा करें, गलत में लगे, ऐसा नहीं करना है। तुम अशुद्ध होते हो, तुम्हारा घर अशुद्ध होता है, तुम्हारा गांव अशुद्ध होता है, तुम्हारा देश अशुद्ध होता है, और परमेश्वर का गुस्सा रहता है। हालेलुया। ठीक है, 3 बात, एक बार और बता दो। टैटू, रॉन्ग रिलेशनशिप खत्म करने, नशा खत्म करना है। चौथी बात, आखिरी बोल के प्रार्थना करो। मोबाइल कितने के पास? हाथ खड़ा करो भाई, नहीं है तो मैं दे रहा हूं। हाँ? सबके पास है, देना मोबाइल है, कोई काम नहीं था, शैतान ने अच्छा काम दे दिया। अब इंसान ऐसा स्मार्टफोन आ गया है कि शैतान स्मार्ट आइडिया लेके आया कि इंसान इतना बिजी है, आपको कोई मिले ना मिले, सुबह से शाम तक मोबाइल में मस्त। सही है? मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, है ना? मेरे तो ये मोबाइल है ना, बाहर रखना है, नोकिया वाला छोटा सा ले। मिल रहा है नहीं मिल रहा है अभी? हालेलुया। सही है कि नहीं? आप प्रभु ने यूं बोला कि ये लोग मोबाइल से अशुद्ध हो गए। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, कि तुम व्हाट्सअप करते हो, मैं भी देखता हूँ व्हाट्सअप। क्या है हिंदी नाम? आप इंग्लिश जानते हो? हाँ भाई, इंग्लिश जानते हो? जोर से बोलोगे, जानते हो? पर व्हाट्सअप, व्हाट्सअप इंग्लिश है। हाँ, व्हाट्सअप कर, व्हाट्सअप। सही है कि नहीं? अनपढ़ से व्हाट्सअप करना चाहती है। सही है? और प्रभु ने कहा ये तेरा देश अशुद्ध हो चुका है, और तू सावधान नहीं रहा तो तू भी गया उसमें, होगा ही नहीं है। तुम सब व्हाट्सअप करते हो, सुबह सुबह, शाम को करते हो, ना होते हुए भी व्हाट्सअप चेक करना पड़ता है। फिर जय मसीह की कहा, मुझे भी जय मसीह की करना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। भाई मैं भी तो मनुष्य हूँ ना, आपके जैसा हूँ। आपको भूख लगती है, मेरे को भी भूख लगती है ना? मेरे को रोना आता है, तुमको भी रोना आता है। सही है कि नहीं? मेरे को नींद आती है, तुमको भी नहीं आती है क्या? तो परमेश्वर ने कहा ये तेरे को बोलना। मोबाइल से छुट्टी करोगे? नहीं कर सकते भाई। आज का जमाना 21वीं कौन सी सदी है? तू कैसी बात कर रहा है? जमाना तो चंद्रमा पे पहुंचा है, और ये मोबाइल के बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हालेलुया। आप बताओ, आप सच में बताओ, ठीक है? छुट्टी करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नाश्ता भी मिलेगा आज तो, ये मान लोगे तो नाश्ता मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। नाश्ता तैयार है भाई? हाँ, आधे लोग देख रहे हैं कि नहीं? विश्वास करो, नाश्ता मिलेगा। नहीं है तो मैं सब बेच के लाऊंगा, आपको करवाऊंगा। हालेलुया। आप ये मानते हो कि जब ये स्मार्टफोन आया तब से मैं बिगड़ने लगा हूं? मानते हो? ये भाई मानते ही नहीं है, बोला कर रहे हैं। तुम लोग मानते हो? शैतान जानता है और परमेश्वर भी जानता है, फोन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शैतान भी जानता है कि मेरे लिए भी काम करूंगा। सही है? एक फोन में आप कितने बिगड़ गए हो, और ये ना होता ना आप कितने सही थे। ये बात सही है? तो प्रभु से कहो कि नोकिया दे दे प्रभु, बस स्मार्टफोन बंद कर प्रभु। सही है? और रखते हो तो कोई गलती नहीं है। अब मेरे पास फोन भी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, टैबलेट, हर चीज है मेरे पास, लेकिन प्रभु ने कहा इसको कैसे इस्तेमाल करना। आप ये मानते हो कि कौन से बिगड़ रहे हैं? आपके बच्चे बिगड़े हैं? किससे बिगड़े हैं? आप ये बात मान रहे हो? ये बात सच में प्रभु ने बोला, सत्य है। फिर
अब हम सुबह से उठ के क्या कर रहे हैं? व्हाट्सअप, यूट्यूब, बस आते तो वहां चले जाओ, आप ना चाहते हुए भी आपके आंखों से पाप होगा। ऐसे ऐसे लिंक है ना यूट्यूब के अंदर, गंदी से गंदी फिल्म आती। कितने लोग गंदी फिल्म देखते हैं? हाथ खड़ा करो। सब देख ली होगी है। अब तुम्हारी गलती नहीं, तुमने क्लिक किया होगा और आ गया होगा। और वो इतने चालाक है शैतान कह दो ऐसी शक्तियां कि उसमें लोग भी नहीं होगा, कई बार हटाने की कोशिश करे तो भी नहीं हटेगा। ऐसी ऐसी सिस्टम उन्होंने डाल दिया। लेकिन देखो अभी कई देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस मोबाइल से ये सब चीजें हटाई जाए, लेकिन शैतान अपना काम कर रहा है, परमेश्वर काम करेगा। और आप मेरी मदद करो, अपने फोन से ये फालतू की बातें हटाए। कितने लोग फेसबुक देखते हैं? सब लोग हैं। जीवन में तो पहले हाथ खड़ा कर। हालेलुया। मैंने तो डिलीट कर रहा है मेरे मोबाइल पर। है फेसबुक अकाउंट है, कुछ कुछ बातों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी की कोई प्रेयर है, कुछ भी बात है। व्हाट्सएप भी महत्वपूर्ण है। अबे यहाँ बैठे बैठे के लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि मेरे ये पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, फोटो हॉस्पिटल से, तो मैं देख के प्रभु इसको चंगाई देना। एक अच्छी बात है ना? व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, विदेशों में कॉल कर सकते हैं, बहुत सही बात है। लेकिन उसी टाइम में ये गलत लाइन में भी जा रहा है। आपकी आदतें बिगड़ रही है। आप इतने बिजी है कि खाते खाते पानी में के दूसरी थाली में हाथ धोते पता नहीं। कॉल में है ना, व्हाट्सएप में सही होता है कि नहीं होता? तो ये सब चीजें रॉन्ग है। आपको इन चीजों को हटाना होगा। एक काम करो, आप फोन तो नहीं हटाओगे मुझे मालूम है, मैं कहूंगा तो भी नहीं हटाओगे। बोलोगे कि अपन चर्च नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ोस में दूसरे पास चले जाएंगे, वहाँ फोन अलाउ है ना उनके, आप वहाँ जा सकते, मेरी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अपने मोबाइल के अंदर, ये गट्टू भाई अच्छा से जानते हैं है ना, ये मेरे को बताते हैं, लेकिन मैं बोल दूँ तो इनके घर वाले इनके ऊपर पड़ेंगे मेरे। कुछ प्रॉब्लम होती है, स्टेज पे आके कुछ भी बोल देते। ये सबका लॉक रखते, सही बात है गट्टू भाई, इधर आ जाओ। इन सबका ऐसा कुछ करो कि अपनों को पता रहे क्या कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी ऐसी आ गई है। ये तुम्हारे घर में कितने फोन है? 5 फोन है, सबके वेबसाइट ब्लॉक कर चुकी है। जो भी छेड़छाड़ी करते हैं मेरे पे सीधा मैसेज आता है। हालेलुया। अब अपन ऐसा करेंगे, इनके सबकी जो क्या सिस्टम टेक्नोलॉजी, इनके नंबर तो है ही अपने पास। ऐसा कंट्रोल रखें कि यूट्यूब में कौन सा वीडियो देख रही है मेरे रात में, ये भाई कहाँ पर है? अपने पास हमारे वाईफाई है, सारी सुविधा है, इधर कैमरे भी लगा देंगे, हम यहाँ बैठे बैठे देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। सही है कि नहीं? ऐसा करें? क्या यस यस बोल रहे हो? सब बर्बाद हो जाएगा। तुम यस यस बोल के सब बर्बाद करवाओगे। बोलना आसान है, मुश्किल है कि नहीं अंकल जी? इसलिए अंकल जी बोल ही नहीं रहे। हालेलुया। ऐसा लोग हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। गूगल फैमिली आईडी है इसमें, गूगल की, उसमें बच्चे सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है, ताकि यूट्यूब पे भी सर्च करे तो भी अपने पिताजी के पास डाटा पूरा आता है। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, मोबाइल में कौन सा चला रहा है, व्हाट्सएप पे किससे बात करता है, सारा डिटेल आता है। हालेलुया। अब तो गए अभी आधे तो बोल रहे होंगे ये चर्च वाला गड़बड़ हो गया। हालेलुया। हाँ होगा। आने वाले दिनों में जितने बहुत सारे अपने कलीसिया में नौकरी पे भी लगे बंद हो गए ना, बड़े बड़े अधिकारी हमारी सपोर्ट करेंगे। पुलिस, हम ऐसी योजना बनाएं कि लोगों के फायदे की कर रहे हैं ना। सरकार खुद कहेगी भाई साहब अभी हमारी मिनिस्ट्री एक मतलब एक तरह का ट्रस्ट है ना, तो उसमें हम लोग हैं तो गवर्नमेंट हमको प्रोजेक्ट देगी, यदि आप ऐसा कुछ फायदा कर रहे हो तो हम आपको करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन इसको करो ही। और हम तो करने के लिए तैयार हैं। हमारा जैसे जब इंजीनियर ले आएंगे तुमको पता ही नहीं रहेगा। मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, ये मेरी ऑफिस है, पास में ही है, अभी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? तो आधों को पता नहीं है, आपको आगे कांच लगा हुआ है, अंदर वाला
आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में बैठा रहता हूँ सामने ही, बिल्कुल सामने। और बहने आके ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। अंदर में सामने हूँ। ये आपको नहीं मालूम है ना? कितनों को पता था ये बात? कि आपको नहीं पता था? आपको भी नहीं पता था? आप मत करना। हालेलुया। स्वर्ग में ऐसा ही है, स्वर्ग में ऐसा ही तुम जाओगे ना, यूं कहोगे प्रभु मैं तो निर्दोष हूं, तो प्रभु बोलेगा एक स्वर्गदूत को, ऐसा करो इनका वीडियो ऑन करो, जन्म से लगा करके ऑन करो। तो आप क्या कहोगे? ए प्रभु बंद कर, बंद कर, बंद कर। नहीं देखना है मुझे पता है सब ऐसा है। सही है कि नहीं? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन फालतू लिंक को क्या करो? ब्लॉक करो। मेरे यूट्यूब में आप देख सकते हो, कितना भी ऊपर नीचे जाओगे कोई भी गंदा कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु के ही आएंगे, क्योंकि ऐसा कर रखा है। और गड्डू भाई तो है ही है इंजीनियर के जैसे हमारे, है ना? अभी तो कह रहे सब पे कर सकते हैं, गए काम से, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी प्रार्थना करेंगे, ऐसा तुम्हारी जो गुप्त बातें हमारे क्या करनी, और हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी आशीष नहीं आ रही है, तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम कहते हो कि यार मैं तो हर संडे जा रही हूँ, हर संडे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैसेज तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। हालेलुया। आप तो आते कह रहे मैं तो ईस्टर के बारे में नोट बनाऊंगी, लेकिन क्या ईस्टर हुआ है? हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। जीसस, हाथों को उठाओ और क्षमा मांगो प्रभु से, जिससे मैं बर्बाद हुआ हूँ। कईयों की दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही आपको मालूम है? आप तो ये कहते होंगे कि इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई नहीं रहा है। आप आज चेक करो उनके मोबाइलों को, उनकी प्राइवेट लाइफ को आप चेक करो, और परमेश्वर कैसे काम कर सकता है। हालेलुया। क्षमा मांगो प्रभु से, टैटू हटाओ, नशा हटाओ, गलत रिलेशनशिप को हटाओ, और मोबाइल को भी सही करो। ऐसी बातें करो कि सब सुन सकते हैं। वो पिता माफ करो। सभी हाथों को उठा के, आपको लगता है कि आप इस जगह पर रॉन्ग हो, तो आप प्रे करो। होलो लोगो शाखा तारा, होलो लोगो शाखा तारा। हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया रक्षा ईश्वर, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया रक्षा ईश्वर। हालेलुया। अभी तो आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। हालेलुया। अभी तो आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। हालेलुया। अभी तो आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। सभी लोग आंखों को उठाएं, आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मैं गलत हूँ परमेश्वर। पिता मैं अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं आगे, हमारे पैरों के नीचे धरती खिसक जाएगी। अमेजिंग है। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। बहुत सारी बातें हैं आगे जो प्रभु आपको प्रकट करेगा, लेकिन कहो भी था मुझे क्षमा करे परमेश्वर। सभी प्रेयर करेंगे, आपकी दुष्ट आत्मा आपको लीड करेगी, आपकी बीमारी गड़बड़ी सब खत्म हो जाएगी। होली स्पिरिट। सभी प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, कोई देखे नहीं, जस्ट प्रेयर करें। हालेलुया। क्षमा कर प्रभु, नशा करते हैं क्षमा कर प्रभु। पिता गलत रिलेशन में क्षमा कर प्रभु। मोबाइल गलत इस्तेमाल हुआ है,
क्षमा कर। सब क्षमा मांगो। मैं भी कहता प्रभु क्षमा कर। कई चीजों में हम गलत हैं खुदा, पर तू हम पर दया कर परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि तू हमें नाश कर दे परमेश्वर। हम प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक आवाज उठाओ, प्रार्थना करो। जब आप ये चीज मान लेते हो, दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर को छोड़ के भागेगी, उठ खड़ी होगी, वो गंदी आत्मा लीव करेगी, कोई कमी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी सब हाथों को उठा के आवाज को उठाओ। रीबा शाकाला, रीबा शाकाला, रीबा शाकाला, रीबा शाकाला। होली स्पिरिट आप कार्य करे हर एक के जीवन में। जो ये बंधन है बाहर आने पर, गंदी आत्मा लीव करने पर, गलत संबंध खत्म होने पर परमेश्वर। हालेलुया। सभी प्रार्थना गला खोल के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। पिता, जो तेरे बोला मैंने तेरे लोगों को बोला है परमेश्वर। विश्वास करना है नहीं करना है ये उनके ऊपर है परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठा के थोड़ा समय आप लोग और प्रार्थना करो। थैंक यू बोली प्रार्थना, थैंक यू बोली प्रार्थना। रो आप आपके दुखों के लिए, आपकी निराशाओं के लिए आप रोते हो, परमेश्वर भी रो रहा है, पर हम इन बातों से बाहर नहीं आ पा रहे। पिता दो दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, मर्सी कर प्रभु, दया कर परमेश्वर। इनकी गंदी आदतें छूटने पर, मोबाइल से सीखती गंदी बातें हुई, क्षमा कर परमेश्वर। सभी क्षमा मांगो। सबसे हुआ है, कहीं न कहीं हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं जानता पर हुआ है। परमेश्वर जानता है, उससे आप भाग नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा, तेरा जीवन ऐसे दुखों में नहीं हो सकता है। तुझे कंगालपन में नहीं जाना पड़ेगा, तो गरीब नहीं हो सकता है, तो निराश भी नहीं हो सकता है, लेकिन तेरी आदतों के कारण हुआ है। सारी खड़ो फेंको, पार करो, बोलो शैतान को तू पार हो जा। मेरे मोबाइल में तू प्रवेश किया, आउट होने पाए। मेरा मोबाइल शुद्ध होगा, मेरे मोबाइल में हर साइड पवित्र होने पाए। मेरे मोबाइल के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करूंगा, इससे मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, किसी की मदद करूंगा परमेश्वर, पर रॉन्ग बातें नहीं होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। आपके घरों में प्रभु काम करेगा, उसके एंजल काम करेंगे। अपने आप को दोषी मत ठहराओ कि मैंने बहुत पाप किया है। प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा। पर छोड़ने के लिए तैयार है क्या? अभी बदलने के लिए तैयार है क्या? परमेश्वर आपको शुद्ध कर सकता है। बाइबल कहती तेरे पाप खून के समान लाल होंगे, मैं बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। पर तुम मानने के लिए तैयार है। हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे। बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा मैं, जो तकलीफ में है उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। और आप अपने हाथों को उठाइए, वो काम पूरा होगा, आपको चंगाई भी मिल जाएगी, आपके बीमार खड़े होंगे। यीशु के नाम से हमारी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े काम होंगे, दुष्ट आत्मा पार होगी, व्हीलचेयर वाले खड़े करेगा परमेश्वर, प्रूफ करेगा, प्रमाणित करेगा कि वो जिंदा परमेश्वर है। वो खुद मृत्यु से जी उठाए, वो तुझे भी जीना उठाएगा। उस पर, उसकी सामर्थ्य पर आप विश्वास करो, उस पर गलती मत निकालो, खुद को देखो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ, अपने होठों को खोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, तू मेरे जीवन में आ, मेरी लाइफ के ऊपर आ, मेरी जिंदगी के ऊपर आ परमेश्वर, मेरे मुझे बदल परमेश्वर, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनने पाऊंगा।
लोग मेरी इज्जत करे परमेश्वर, मैं जहाँ जाऊँ सम्मान होने पाए, शैतान भाग खड़ा हो जाए, बड़े बड़े काम हो जाए। हाँ बेटा परमेश्वर, ऐसा काम कर, ऐसा काम कर, मुझे सही कर परमेश्वर। सारी दुष्ट आत्मा आपको लीव करेगी, राइट नाउ आपको छोड़ के जाएगी, लीव हो जाए जीसस, आउट हो जाए जीसस, आउट हो जाए जीसस। सभी प्रेयर करो, हालेलुया हालेलुया। गंदी आत्माओं लीव हो जाओ। इन बहनों के जीवन में कोई भी ऐसी छुपी हुई बातें हो, परमेश्वर साफ कर दो, इनको शुद्ध कर दो। जिनके कारण दुष्ट आत्मा बार बार इनकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रही है, वो लाइसेंस खत्म कर दो, शैतान के लाइसेंस को रद्द कर दो। सभी हाथों को जस्ट प्रेयर करो, हालेलुया। जिसके सभी आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। लास्ट में किसी के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, सबके लिए करूंगा, लेकिन खड़े खड़े आपकी बीमारी जाएगी, आपकी टेंशन लीव करेगी आज, आपकी दुष्ट आत्माएं हमेशा के लिए छोड़ के जाएगी। कैंसर बाहर हो जाए, एक कैंसर की आत्मा तो बाहर हो जाए, आउट हो जाती, आउट हो जाती। एक डिप्रेशन की आत्मा बाहर हो जाती, बाहर हो जाती। बोलिए, आप बोलिए, जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको भी बोलना है। मैं बोलता हूँ, तुम रखते हो, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। सारे पेट के दर्द बाहर होने, आवाज उठाओ, सारी पांचपन की स्पिरिट आउट होने पर आप कहो मेरा बेटा होगा। जिनकी संतान नहीं, बोलो मेरी संतान होगी। आपके शरीरों के ऊपर परमेश्वर उस सांप को तोड़ डालेगा। वो किसी के जरिए आ सकता है और परमेश्वर तोड़ेगा। आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली स्पिरिट आप खाली कीजिए, होली स्पिरिट आप खाली कीजिए। सभी प्रेयर करें, आवाज उठा के प्रार्थना बोलो आप प्रभु को, पिता मुझे क्षमा कर, पिता मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तेरी खुद की गलतियों के कारण आज तेरी जिंदगी निराशा में, हम रोते हो, परमेश्वर भी रो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठा के सभी प्रेयर करें, इनकी डिप्रेशन बाहर कर परमेश्वर, अंधकार की शक्ति बाहर परमेश्वर। सभी लास्ट तक आवाज आने पर मेरा प्रार्थना, सभी के लिए आज आखिरी मीटिंग है हमारी। 3 दिन का क्रूसेड कहो या 3 दिन का कन्वेंशन कहो या मीटिंग कहो, परमेश्वर की प्रेरणा पाके हमने किया, सक्सेस हुआ है, उसके लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आने वाले दिनों में बड़े बड़े क्रूसेड करेंगे, परमेश्वर से सुन के करेंगे, जिसमें सारे गांव के अंदर ठीक होंगे, सारे गांव के लंगड़े दौड़ेंगे, अद्भुत काम करेंगे। करो प्रेयर, करो प्रेयर, आग मांगो परमेश्वर से, मुझे आग दे परमेश्वर, मेरे जीवन में आग लगा पिता, मेरी सिटी में कोई बीमार नहीं होगा परमेश्वर, मेरी सिटी में लोग मरते हुए मैं नहीं देख सकता परमेश्वर, मेरे घर में बीमार लोग मरते हुए मैं नहीं देख सकता परमेश्वर, तू काम कर परमेश्वर, आउट हो जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर को, प्रभु मेरी कलीसिया में लोग बीमारों को मैं देख नहीं सकता परमेश्वर, ये बीमार हो और मैं देखता रहूं, ये हो नहीं सकता परमेश्वर, मेरी कलीसिया में आने वाला रोगी रह नहीं सकता परमेश्वर, तू काम करना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे कहा मैं जो बोलूं तू करेगा, तो ऐसा भी कर दूंगा मैं। बोलो रोबो शाखा, हाथों को उठा के प्रार्थना, आउट करो शैतान, गंदी स्पिरिट लीव करेगी। आप प्रभु को क्यों नहीं बोलते? आप मेरे घर में परमेश्वर, मैं परेशानी को देख कब तक देखता रहूंगा, आउट हो जाए जीसस। निराशा की आत्मा मेरे घर से उखड़ के बाहर आएगा। सब प्रेयर करो, प्रेयर करो। सभी किसी को देखो नहीं, जस्ट प्रेयर करो। जो हो रहा है उससे भयंकर आपके अंदर है। मेरे घर में बीमारों को परमेश्वर मैं ऐसे देख नहीं सकता,
उठ खड़े होंगे, तुम्हारे सारे बीमारी चल जाएंगे। आउट आउट बोलो, जोर से बोलो, आपकी आवाज से ताकत बोलो, शैतानों को, बीमारियों को बोलो आउट आउट आउट, टेंशन को बोलो आउट, डिप्रेशन को बोलो आउट, कैंसर को बोलो आउट, नशे को बोलो आउट, मोबाइल में गलत बातों को आउट बोलो। बोलो रोबो शाकालाराबा, बोलो रोबो शाकालाराबा, बोलो रोबो शाकालाराबा। सभी प्रे करो। आवाज कहाँ है तुम्हारी? आवाज उठाओ, रो प्रभु के सामने, कहो प्रभु मेरी परिस्थिति बदल परमेश्वर। कई बहनें बहुत टेंशन में विश्वास खत्म हो गया। आपका विश्वास वापस आएगा, आपका विश्वास पहाड़ के समान बन जाएगा, तेरे विश्वास को फैल नहीं होने देगा। बोलो रोबो शाकालाराबा, बोलो रोबो शाकालाराबा, बोलो रोबो शाकालाराबा। सारी डिप्रेशन की आत्मा बाहर हो जाए, टेंशन की आत्मा बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे, हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे, हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे, हालेलुया। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। जिस काम को आप नहीं कर सकते उसको परमेश्वर के हाथ में डालो। जो काम आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा। बस तुम तो अपने रूम में जाके बस गीत गाना, शुद्ध कर कहलाए, मेरी कलीसिया शुद्ध कलीसिया कहलाएगी परमेश्वर। कोई अपवित्र नहीं, पवित्रता में बदलना परमेश्वर। हाँ प्रभु, शुद्ध बनाना। तूने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो। तुम मेरा दर्शन पाओगे, लेकिन मेरा दर्शन तेरी जिंदगी बदल के रखेगा। और यदि पवित्र नहीं तो मर जाएगा, पवित्र है तो तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। होली स्पिरिट कार्य कीजिए। हाथों को उठा के लास्ट प्रेयर करूंगा। पवित्र आत्मा, इन लोगों के जीवन में तू जी उठा है उस सामर्थ काम करने पर। आज घर जाके ये मजबूर हो जाए कि परमेश्वर जीवित है, शैतानिक शक्तियों में पावर है, परमेश्वर ने हजारों गुना ज्यादा कर। हाँ प्रभु, तू पवित्र है परमेश्वर। तेरे भवन में जाऊंगा प्रभु, मेरी समस्याओं का समाधान केवल तेरे पास है। कहो परमेश्वर से, आपकी परिस्थितियों को उखाड़ के रखेगा परमेश्वर, आपके बच्चों को सुधार देगा परमेश्वर, आपके हस्बैंड को बदल देगा परमेश्वर, आपकी पत्नी को बदल के रखेगा परमेश्वर। आप प्रेम में रहना, परमेश्वर बदल के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करो। 2 मिनट में आपको देता हूँ, मैं कर ही रहा हूँ और आप प्रेयर करो। घर जाके आपकी आदत प्रेयर में होने का, बातों में नहीं, प्रेयर करो। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में तो काम कर रहा, मेरे डिप्रेशन को तो खत्म कर दे, मेरी शांति को तो दे, मुझे आशीषित कर भी, बड़ा काम कर परमेश्वर। हाथों को उठा के लास्ट प्रेयर करो। जो पानी और तेल लेके आए उसको भी अपने हाथ में रखो, किसी के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा मैं, जस्ट मैं प्रेयर करूंगा। विश्वास करो प्रभु